अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर। मैं हूं आपका टीचर हिकमतुल्लाह शिनवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमसोल बाय शिनवारी। अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के हवाले से आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। Friedel-Crafts alkylation means the replacement of a hydrogen atom of benzene by an alkyl group in the presence of aluminium chloride is called alkylation of benzene. बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं और सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं, सेम होते हैं। तो इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को अगर आप अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए एक कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट। उसके प्रेजेंस में जब ये अल्काइल हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। हाउ इट इज कैरीड आउट, फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन हैं, आप कोई भी शो कर सकते हैं। इसको हम एक अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं। RX इज अ जनरल टर्म फॉर अल्काइल हैलाइड्स और इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 इसमें बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो AlCl3 की प्रेजेंस में जब बेंजीन को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो इससे बन जाता है अल्काइल बेंजीन और अल्काइल बेंजीन की प्रोडक्शन को अल्काइलेशन कहा जाता है। इसके साथ साथ हमें मिल जाता है हाइड्रोजन हैलाइड। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन है और आपने टॉल्यूइन बनाना है। टॉल्यूइन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेंजीन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। तो आप मिथाइल क्लोराइड लेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड इसमें कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपको बेंजीन मिल जाएगा और इस बेंजीन के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, तो इसको कहते हैं टॉल्यूइन। इन द प्रिपरेशन ऑफ टॉल्यूइन you will have to react benzene with methyl chloride in the presence of aluminium chloride। तो आपको एक टॉल्यूइन मिल जाएगा और दूसरा आपको HCl मिल जाएगा। This process is called Friedel-Crafts alkylation। जो भी तुम्हें यहाँ ग्रुप रिक्वायर्ड है आपने अल्काइल हैलाइड उसी ग्रुप का इस्तेमाल करना है। अगर आपको यहाँ पर मिथाइल चाहिए तो आप यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इथाइल चाहिए तो आप इथाइल क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको आइसोप्रोपाइल चाहिए तो आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपने कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज करना है। नाउ वी स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। What is the mechanism of Friedel-Crafts alkylation? तो इसमें स्टेप नंबर 1 है और वो है रिएक्शन बिटवीन AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड CH3Cl। फॉर एग्जांपल हमने अभी जो रिएक्शन लिखा था वो था मिथाइलेशन, जिसमें हम टॉल्यूइन प्रिपेयर कर रहे थे। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड आपस में रिएक्शन करते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये एक लीविस एसिड है। इट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ अटैच है AlCl3 के अंदर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब यहाँ चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो लिहाजा इसको अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाएंगे तो इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
तो because of the incomplete octet, this is acting as a lone pair electron acceptor and such species are called Lewis acids. यहाँ पर अगर आप देखें तो मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि मिथाइल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो क्लोरीन है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन ये निकल सकता है, तो ये जब इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन यहाँ से निकलता है तो दिस क्लोराइड आयन इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3, और जब ये AlCl3 इसको एक्सेप्ट करता है फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो क्या होगा, हमें मिलेगा AlCl4 नेगेटिव, हमें ये स्पीशीज मिल जाएगा जो कि होगा AlCl4 नेगेटिव, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन जो आए हुए हैं किसके साथ आए हैं, ये क्लोरीन के साथ आए हैं। क्लोरीन के साथ जब ये आए हैं और एल्यूमिनियम को मिल चुके हैं, एल्यूमिनियम ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, लेकिन साथ ही क्लोराइड के आने की वजह से AlCl4 बनने की वजह से हमें एक नेगेटिव आयन मिला है जो कि AlCl4 नेगेटिव है। अब इसके अंदर एक क्लोराइड आयन छुपा हुआ है, यहाँ से जब क्लोराइड चला जाता है तो हमारे पास रह जाता है CH3 पॉजिटिव आयन, जिसको हम एक इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब यही इलेक्ट्रोफाइल होगा जो बेंजीन के साथ इंटरेक्शन करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से क्लोराइड जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो जाएगा और इसमें आपने एक हाइड्रोजन शो करना है, इसने रिएक्शन करना है CH3 पॉजिटिव के साथ जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस CH3 को अपने साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। इस तरह से बेंजीन वाले कार्बन और मिथाइल वाले कार्बन के बीच ये बॉन्ड बन जाएगा। दिस बॉन्ड इज मेड बाय द हेल्प ऑफ दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए और यहाँ आकर CH3 से मिल गए। हाइड्रोजन इज स्टिल प्रेजेंट और इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को भूल जाते हैं, आपने ये पॉजिटिव चार्ज लाजमी शो करना है। अगला जो स्टेप होगा वो होगा डीप्रोटोनेशन का, यानी रिमूवल ऑफ दी प्रोटॉन का। तो इसका प्रोटॉन कैसे रिमूव होता है, इसका प्रोटॉन रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ लोरी ब्रांचेड बेस। अब यहाँ पर जो हमारे पास है AlCl4 नेगेटिव, ये जो स्पीशीज है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये एक बेस है, लोरी ब्रांचेड बेस है। इसके अंदर क्लोराइड आयन छुपा हुआ है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो ये क्लोराइड आयन इस प्रोटॉन को ले लेगा और C और H के दरमियान जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो अंदर बेंजीन रिंग में चले जाएंगे। इस तरह से बेंजीन का रिंग कंप्लीट हो जाएगा। बेंजीन रिंग कंप्लीट हो गया और मिथाइल ग्रुप अभी इसके पास है। अब ये हमारा बन चुका है टॉल्यूइन। दिस इज कॉल्ड और टॉल्यूइन या मिथाइल बेंजीन भी इसको कह सकते हैं। दूसरा जो बनेगा वो होगा HCl, क्योंकि यहाँ से एक क्लोराइड इस प्रोटॉन को ले लेता है और इस तरह से हमें हासिल हो जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl हासिल हो जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ से एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 ये रिलीज हो जाता है। तो ये तो हमारा कैटलिस्ट था और इस कैटलिस्ट ने अपना रोल प्ले किया और उसके बाद वो साइड पे हो गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। लास्ट में मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड आपस में रिएक्शन करके AlCl4 नेगेटिव आयन जो कि एक कंजुगेट बेस टाइप है, ब्रॉन्स्टेड बेस है, वो बनेगा और दूसरा बनेगा CH3 पॉजिटिव जो कि एक गुड इलेक्ट्रोफाइल है। अगले स्टेप में बेंजीन रिंग और ये इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव
आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उस CH3 को पकड़ने और उसको अटैच करने के लिए इस्तेमाल होंगे। इस तरह से जो नीचे कार्बन है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और CH3 इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। इसके और यहाँ पर रिंग टूट चुका है। अब इस रिंग को दोबारा से बनाने के लिए ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl4 नेगेटिव है वो आएगा, वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन और हाइड्रोजन के कार्बन के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स रिंग में चले जाएंगे। इस तरह से रिंग कंप्लीट हो जाएगा और मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड टॉलुईन। दूसरा हाइड्रोजन और Cl मिलकर HCl बना लेंगे और यहाँ से AlCl3 भी रिलीज हो जाएगा। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ alkylation of benzene. Thank you very much for watching my video. Thanks a lot. Dear students of class second year, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर हिकमतुल्लाह शिनवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमसोल बाय शिनवारी। आज हम फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ऑफ benzene by an acyl group। असाइल कौन सा होता है? RC++O को असाइल कहा जाता है। by an acyl group is called Friedel-Crafts acylation। this is called Friedel-Crafts acylation। ये कैसे करते हैं? इसका करने का ये तरीका है कि हम बेंजीन लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा बेंजीन है, इसमें एक हाइड्रोजन हमने शो करना है। इसको हम किसी असाइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं। असाइल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला है RC++O और C के साथ X लगा हुआ है। तो X का मतलब है हेलोजन, जैसे कि क्लोरीन है या ब्रोमीन है। तो असाइल हैलाइड के साथ हम बेंजीन को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट। इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेगा। अगर यहाँ पर क्लोरीन हुआ तो आप AlCl3 इस्तेमाल करेंगे, अगर यहाँ पर ब्रोमीन हुआ तो आप AlBr3 एल्यूमिनियम ब्रोमाइड इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है AlX3 भी लिख सकते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में हमें फिर जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें मिलेगा C++OR, यानी हमें एक कीटोन हासिल हो जाएगा जिसको हम एरोमेटिक कीटोन कहते हैं। इसमें कार्बोनाइल के साथ एक तरफ R लगा है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ बेंजीन है। तो ये एक एरोमेटिक कीटोन है। इसके साथ साथ हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल हम एसीटोफिनोन बनाना चाहते हैं। एसीटोफिनोन के प्रिपरेशन के लिए हम बेंजीन लेंगे। ये बेंजीन है फॉर एग्जांपल, इसमें एक हाइड्रोजन हमने शो करना है और इसके लिए हम लेंगे CH3C++O Cl। ये है एसिटाइल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड हमारा रिएजेंट होगा और AlCl3 इसमें एक कैटलिस्ट होगा। तो इस दौरान ये क्लोराइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा, इधर से क्लोराइड निकल जाएगा और इधर से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस तरह से हमें मिलेगा एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि बेंजीन रिंग है, इसके बाद कार्बोनाइल है और यहाँ पर एक मिथाइल अटैच है। तो इसका नाम है एसीटोफिनोन। दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। प्लस उसके साथ साथ हमें HCl जो है वो भी मिल जाता है। तो कोई भी एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए जो तरीका किया जाता है उसको कहा जाता है फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो आइए अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। What is the mechanism?
तो इसमें हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टेप नंबर 1 है कि जिसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड अपना रोल प्ले करता है। तो मैकेनिज्म, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म? स्टेप नंबर 1 में फॉर एग्जांपल अब हम जो मैकेनिज्म लिखूंगा वो एसीटोफिनोन के प्रोडक्शन के लिए है। तो पहले स्टेप में हमारे पास जो एसिटाइल क्लोराइड था CH3COCl, इसका रिएक्शन हो जाता है AlCl3 के साथ। आपको जानना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है AlCl3 ये एक लीविस एसिड है। दिस इज कॉल्ड लीविस एसिड। इसमें एल्यूमिनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किए हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द एल्यूमिनियम आर 6। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ये क्या कर लेगा, कहीं से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन मजीद एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको ये क्लोराइड दे देगा। तो ये क्लोराइड जो है along with its electrons, this will go from here and will attach with this central aluminium। इस तरह से इससे बनेगा AlCl4 और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा। सिमिलरली चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब चले गए क्लोराइड्स के साथ, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एसिटाइल आयन। ये हमें मिलेगा CH3 C++O पॉजिटिव आयन। ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है। दिस विल बी कॉल्ड और इलेक्ट्रोफाइल। तो मकसद ये है कि ये क्लोरीन जो है वो इधर आ चुका है एल्यूमिनियम के पास और हमें अब मिल चुका है एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी होगा। इस तरह से एल्यूमिनियम ने यहाँ पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है। तो दिस विल बी द रोल प्लेड बाय द एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अब इसमें तैयार हो गया है। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल अपना रोल प्ले करेगा। इसमें होगा ये कि ये हमारा बेंजीन रिंग है। इसमें आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं और एक हाइड्रोजन आपने इस पे शो करना है। तो ये जो हमारा एसिटाइल ग्रुप है CH3CO पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आपने इसको ऐसे शो करना है CH3C++O और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो द इलेक्ट्रॉन्स, द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन विल अटैच विद दिस कार्बन। ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। इस तरह से हमें जो स्पीशीज मिलेगा वो कुछ यूं होगा, इस तरह से होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर C++O और CH3 ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये अटैच हो गया है इस बेंजीन रिंग के साथ। हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है और इस कार्बन के ऊपर आपने लाजमी पॉजिटिव चार्ज शो करना है, इसलिए कि यहाँ पर ये कार्बन न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो अभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स इसी कार्बन के साथ हैं, तो इसलिए ये न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूंकि बाहर चले गए तो ये कार्बन अब पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होगा। इस तरह से हमें ये एक आयन मिल जाएगा। अब अगला जो हमारा स्टेप होगा उसमें ये होगा कि दिस आयन विल रिलीज अ प्रोटॉन। ये अब क्या करेगा, इस प्रोटॉन को रिलीज करेगा। तो हम लिखेंगे CH3 और इसके साथ अब कौन रिएक्ट करेगा? इसके साथ रिएक्शन के लिए हमारे पास है AlCl4 नेगेटिव। रिमेंबर दैट दिस स्पीशीज हैज अ क्लोराइड आयन। इसमें क्लोराइड आयन है और क्लोराइड आयन इज एक्टिंग एज अ बेस। वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये अपने इन इलेक्ट्रॉनों की मदद से प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा और कार्बन और इस प्रोटॉन के दरमियान या इस हाइड्रोजन के दरमियान जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर बेंजीन रिंग में चले जाएंगे। इस तरह से बेंजीन का रिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग है जो कंप्लीट हो चुका है और इसमें मिला है हमें C++O CH3।
जिसका नाम है एसीटोफिनोन। दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। सिमिलरली हमें इसमें मिला है HCl। HCl हमें कैसे मिल गया? जब ये प्रोटॉन और यहाँ पर मौजूद क्लोराइड आयन आपस में मिल गए, इन दोनों के मिलने से हमें मिला है HCl। और इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ हमें मिली है वो है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो था वो हमारा कैटलिस्ट था, उन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया और रोल प्ले करने के बाद साइड पे हो गया है। तो अगेन आई रिपीट दिस वन, एसिटाइल क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड पहले स्टेप में रिएक्शन करेंगे। ये क्लोराइड इस एल्यूमिनियम को मिलेगा क्योंकि ये एक लीविस एसिड है और इसका ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। इन्होंने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड प्रेजेंट हैं। तो 8 पूरा करने के लिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एल्यूमिनियम से मिलेंगे। इस तरह से AlCl4 नेगेटिव आयन बन जाएगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे तो कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर अब हम शो करेंगे CH3C डबल बॉन्ड O विद पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद जो बेंजीन रिंग होगा उसके साथ ये एसिटाइल आयन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैच होगा थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन का रिंग टूट जाएगा और इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये अब कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन चुका है और एसिटाइल ग्रुप इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो चुका है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और इनके दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में आएंगे। जब ये रिंग में चले जाएंगे तो बेंजीन का रिंग कंप्लीट हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर मौजूद जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से ये न्यूट्रल बनेगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट हासिल होगा जो कि जिसको हम एसीटोफिनोन कहते हैं। ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज कैप्चर्ड बाय द क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन इसको कैप्चर कर दिया है तो HCl में कन्वर्ट हो चुका है। और इसके साथ साथ जब यहाँ से क्लोराइड आयन H के साथ मिलता है तो यहाँ पर रह जाता है AlCl3। ये हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड या AlCl3 है जो कि हमारा कैटलिस्ट था और वो रिलीज हो गया है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स यू फॉर watching my video.